जय श्री राम दोस्तों, जय भगवद गीता। मैं आपका अपना दोस्त बोरीदास दैया, गीता प्रचारक, स्वदेशी और आयुर्वेद विस्तारक। दोस्तों, आज मैं एक विशेष बात बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं आप सबके सामने। वो बात ये है दोस्तों कि अपना जो धर्म ग्रंथ है भगवद गीता, यह गीता बड़ा अलौकिक धर्म ग्रंथ है। यह किसी संप्रदाय विषय से संबंधित नहीं है, किसी क्षेत्र विषय से संबंधित नहीं है और किसी समुदाय का संबंधित नहीं है। और जो भी विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला जो अपने आप को मनुष्य समझता है, उस मनुष्य मात्र के लिए यह धर्म ग्रंथ है भगवद गीता। धर्म का संबंध और हमारे संस्कारों से है, हमारे संस्कृति से है, हमारे जीवन मूल्यों से हैं, हमारे जीने के ढंग से हैं, हम क्या चाहते हैं उस विषय वस्तु से हैं। और इसलिए जो भी अपने आप को मनुष्य समझता है, ऐसे मनुष्य के लिए गीता ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी है। क्योंकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में गीता जी का चौथा उपदेश दिया था। और जैसा कि मैंने अपने पूर्व की वीडियो में कहा भी है, गीता जी के कुल 3 उपदेश और पहले हो चुके हैं। ऐसे भगवद गीता के कुल 4 उपदेश हुए हैं। महाभारत के समय जो श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको ज्ञान दिया, वो गीता जी का चौथा उपदेश है। इसलिए दोस्तों, हम अपने आप को हिंदू कहते हैं या मनुष्य कहते हैं, इंसान कहते हैं। जो भी अपने आप को इंसान समझता है, जो अपने आप को मनुष्य मानता है, उन सबके पास में ये भगवद गीता जरूर होनी चाहिए। क्योंकि गीता का संबंध आपकी आत्मा से है, आपके जीवन से है, आपके जीवन मूल्यों से है। भगवद गीता यदि एक आध श्लोक भी हमने पढ़ लिया अर्थ सहित, तो हमारा जीवन बदल सकता है। इतना ये गीता उपयोगी और महत्वपूर्ण है और बहुत ही काम की चीज़ है। और दोस्तों, ये जो भगवद गीता है, इसका पाठ कोई भी जब चाहे तब कर सकता है। इसका किसी जाति विशेष से कोई संबंध नहीं है। हाँ, यदि गीता जी का अनुष्ठान करवाना हो, कोई कर्म कांड करवाना हो, तो अनुष्ठान के समय या कर्म कांड के समय इसकी कुछ विधि होती है, उन विधि का ध्यान रखना होता है। बाकी यदि हमारे को अपना उद्धार करना है, अपना मोक्ष करना है, अपना भला करना है, अपने जीवन को एक सही राह दिखानी है, ऐसी स्थिति में हमारे को गीता की कोई विशेष विधि की जरूरत नहीं होती। हमारे को चाहिए कि ये भगवद गीता है, इसको कोई भी पाठ खोल लीजिए, जो भी अगर आप पढ़ सकते हो। संस्कृत में है, संस्कृत बिल्कुल सरल है। और मान लो कि आप संस्कृत पढ़ नहीं पाते, तो हिंदी में भी इसका अनुवाद दिया हुआ है। आप शुरू में हिंदी अनुवाद पढ़ लें और धीरे धीरे यदि आपने अगर संस्कृत के श्लोकों को बोलना शुरू कर दिया, तो आप बिल्कुल सहजता से बोल पाएंगे। इतना सरल है। और इसमें गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान दे रखा है। जरूरत है तो हमारे को गीता पढ़ने की। गीता जी का पाठ सुबह भी किया जा सकता है, गीता जी का पाठ शाम को किया जा सकता है। पाठ करने का मतलब ये नहीं है कि गीता खोल कर बैठ गए ना, वो जो शुरू कर दिया तो कर दिया, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक खड़े नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे आप हिंदी की पुस्तक पढ़ते हो, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो, जैसे आप गणित पढ़ते हो, वैसे ही आप गीता पढ़ सकते हैं। क्योंकि गीता पढ़ने पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी बिल्कुल नहीं है। ये तो हम लोगों ने ऐसा हुआ फैला रखा है कि गीता को इतने समय पढ़ना चाहिए, इस समय पढ़ना चाहिए, ये हो तो पढ़ना चाहिए, ये नहीं हो तो नहीं पढ़ना चाहिए, ये पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये पढ़ेंगे तो वैसा हो जाएगा। ये सारी बिल्कुल फालतू बातें हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, जब भी आपको समय मिले, गीता जी का एक श्लोक, आधा श्लोक, उसका अर्थ पढ़ लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा, जीवन संस्कारों से भरपूर हो जाएगा और आपको देख करके ही कई लोगों का जीवन बदल सकता है। ऐसा गीता जी का बड़ा महत्व है दोस्तों।
इसलिए आज मैं आपके लिए गीता जी के कुछ एक दो श्लोक पढ़ लेता हूँ ताकि आपको पता चले। बिल्कुल सरल है एकदम, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप जब चाहे तब गीता पढ़ सकते हैं। आपको मालूम है हम लोगों को तो यह बोल करके रोक दिया जाता है कि ऐसा करेंगे तब पढ़ेंगे, वैसा करेंगे तब पढ़ेंगे, ये होगा तो पढ़ना चाहिए, वो होगा तब पढ़ना चाहिए। जबकि विदेश में अमेरिका है, रूस है, जापान है, चीन है, ऐसे जहाँ बड़े बड़े सेमिनार होते हैं वहाँ गीता पर मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं। वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े ये एंटरप्रेन्योर, ये सभी गीता जी के बड़े सेमिनार लेते हैं। लोग बड़ी बड़ी फीस दे करके गीता को पढ़ते हैं। जबकि हमारा सौभाग्य है कि गीता हमारे पास में है, उपलब्ध है। इसलिए भगवत गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। भगवत गीता पढ़ने से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे और जीवन में एक नया बदलाव होगा और सकारात्मक बदलाव होगा, बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। तो गीता के बारे में ये कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। यानी गीता जो है वो साक्षात भगवान के मुख से निकली हुई है। जो गीता भगवान के मुख से निकली हुई है उससे पवित्र और क्या हो सकता है। इसलिए गीता से पवित्र तो कुछ भी नहीं है और गीता का श्लोक पढ़ना चाहिए। अन्य सभी शास्त्रों का विस्तार करने का कोई अर्थ नहीं है। सारे शास्त्र हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन गीता हम पढ़ सकते हैं क्योंकि 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक है और इस गीता में सभी शास्त्रों का सार है। इसलिए गीता हमारे पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और दूसरी बात, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने आपके ही बारे में कहा है कि आप जो है ना वो कोई और नहीं है, वो उनका ही दिव्य अंश है। हम सभी भगवान के अंश है। गीता में कहा है ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जो संसार में आया हुआ जीव है वो सनातन है और मेरा ही अंश है, ऐसा गीता में बताया गया है। और फिर और बताया कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता सह स्थित। हे अर्जुन, मैं सभी जितने भी प्राणी हैं उन सबके शरीर में स्थित आत्मा हूँ। और वो इसलिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि आत्मा सो परमात्मा। इसलिए मैं आशा करता हूँ दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा जो भगवत गीता निकाली जाती है वो ऑथेंटिक है। और इसके अलावा परम पूज्य अड़गड़ानंद जी जो महाराज है, उन्होंने जो गीता की भाषा टीका लिखी है यथार्थ गीता, वो जरूर पढ़ें। इस्कॉन की जो गीता है वो यथारूप गीता है, वो पढ़ें। और गीता प्रेस गोरखपुर की जो भाषा टीका है वो है साधक संजीवनी, बहुत बड़ी पुस्तक आती है, राम सुखदास जी महाराज के द्वारा लिखी हुई है। वो उसमें गीता का श्लोक, उसका अर्थ और एक एक शब्द का पूरी व्याख्या की गई है। इसलिए पहले तो शुरुआती स्थिति में, आरंभिक स्थिति में हमको ये पढ़नी चाहिए। और ये जो शुरू में गीता पढ़ते हैं उनको इसका श्लोक और हिंदी में अर्थ दिया हुआ है। पूरी गीता है, भगवत गीता 18 अध्याय 700 श्लोक है। और गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा और मैंने जो कुछ भाषा टीका बताई यही ऑथेंटिक है। बाकी किसी प्रकार की गीता हमारे को नहीं पढ़नी चाहिए। मूल गीता ये है, ये हमारे को पढ़नी चाहिए। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और गीता जी के प्रचार प्रसार के लिए मैं तो दिन रात लगा रहता हूँ। जैसा मेरे से बन पड़ता मैं कोशिश करता हूँ। आप भी वीडियो को शेयर कर दें ताकि गीता जी का सुप्रचार हो सके। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम, जय भगवत गीता।